की अगर हम बात करें रिलेटिवली इंडस्ट्री वाली तो बात हम छोड़ ही देंगे क्योंकि हम टेल एंड पर है, लेकिन नहीं, आप क्यों छोड़ेंगे ना? टूरिज्म सेक्टर में इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट आया है पिछले कई सालों के मुकाबले। पिछले साल 25-26 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, चलिए चाहे वो जम्मू साइड हो, कश्मीर साइड हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आया, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आया है। हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल ये पहलगाम के बावजूद ये इन्वेस्टमेंट आया है। इस साल तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल का रिकॉर्ड जो है हम तोड़ने में कामयाब होंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग में है, ये सर्विसेज में है। हम स्टार्टअप्स को जो है मदद कर रहे हैं। हम नए एंटरप्रेन्योर्स को मिशन युवा के तहत उनका हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप टूरिज्म के हवाले से बात कर रहे थे। टूरिज्म में हमारी कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट हो। जिस तरह मैंने कहा लीला वाले आए हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोशिश की जा रही है कि नीडोज़ का काम जो आईटीसी वालों ने लिया था वो दोबारा शुरू हो ताकि वो होटल बने। गुलमर्ग में आईटीडीसी जो है उस पर लोग आए। पहलगाम में नए होटल 1-2 बनाने की बात चल रही है। कुछ और बड़े चेन्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो एक एडवांस स्टेज पे हैं डायलॉग और डिस्कशन में। तो इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आपको लगता है कि माहौल आज साजगार है और जो इन्वेस्टर बाहर बैठा है वो आ सकता है लेकिन मिनिस्टर के तौर पर आप एश्योर कर पाएंगे? कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ सब्सिडी के लिए आ रहे हैं और मुझे वो इन्वेस्टर नहीं चाहिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर सब्सिडी के लिए आता है, आम तौर पे हमारा तजुर्बा ये रहा है कि वो सब्सिडी के लिए आते हैं, सब्सिडी ख़त्म होकर चले जाते हैं। हमारी कोशिश, और मैं इसीलिए डिप्टी सीएम साहब के साथ मिलकर इस पे काम कर रहा हूँ कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उनको हम मदद करें, उनको बढ़ावा मिले। जो हमारी अभी तक सिक नहीं हुई है लेकिन मुमकिन है कि अगर उनकी मदद ना हो तो वो सिक हो जाएंगे, किस तरह उनकी हम मदद कर सकें। जेएनके बैंक के साथ बैठ के किस तरह उनके जो लोन्स हैं उनको रीशेड्यूल किया जा सकता है, ताकि, क्योंकि आपका भी तजुर्बा यही रहा, मेरा भी, बुरे दिनों में हमारा ही रहता है। बिल्कुल, लोकल बुरे दिनों में बाहर वाले कम ही रहते हैं। एक वो चिनाब टेक्सटाइल वाला है जम्मू में, बुरे दिन अच्छे दिन वो वहाँ से हटा नहीं। इसी तरह 2-4 और हैं, लेकिन आम तौर पे अच्छे दिनों में आते हैं, बुरे दिनों में गायब हो जाते हैं। अगर टिकता है यहाँ पे तो हमारा ही टिकता है, चाहे वो जम्मू का हो या कश्मीर का। अब ज़रा नौजवानों पर भी आएंगे। बेरोज़गारी एक बड़ा संगीन मामला है पूरे मुल्क के अंदर भी, और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो हमारे पास सिंगल विंडो है, सरकार की नौकरी, प्राइवेट उतना है नहीं अभी। कहाँ पर आप देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? क्योंकि माइग्रेशन अब हो रहा है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, वालिदैन में भी तशवीश है कि यहाँ मिल जाता कुछ तो ठीक है। माइग्रेशन अपने आप में ख़राब नहीं है अगर के नौजवानों को अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिले, लेकिन हमारे नौजवानों को बाकी मुल्क के नौजवानों के बरक्स ज़्यादा मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़ता है बाहर। कभी पुलिस के छापे, कभी बुला के पूछताछ, किराए पे मकान नहीं मिलते। नहीं तो अपने आप में मैं माइग्रेशन जो है उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इस वजह कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हमें यहाँ पे भी वो अपॉर्चुनिटीज़ कायम करनी होंगी। और जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो टूरिज़्म में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, सर्विसेज में हो, मिशन युवा के तहत हों। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि गैर सरकारी मुलाजमत जो है उसको एक बढ़ावा मिले, और उसके साथ साथ जितना हम गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ख़जाने की ख़राब हालत के बावजूद